हेलो माय फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति। इससे पहले हमने प्रत्यावर्ती के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है इसके बारे में चर्चा किया था। अगर अभी तक वो नहीं देख रखा है तो उसका बेसिक पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद तब आइए इस पर चर्चा करते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति को अच्छे समझने के लिए पूरा वीडियो देखना। देखिए बेटा, प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति का अर्थ होता है कि जब कोई विद्युत परिपथ में ऊर्जा की जो क्षय होती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें शक्ति बोलते हैं। यह समझिए, हमें लिखा है कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को, ऊर्जा व्यय होने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और यह हमेशा जो आपका होता है विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में दो तरीके से हम लोग शक्ति को निकालते हैं। पहला आपका कंडीशन जब केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा हो, और दूसरा आपका है जब आपका प्रतिरोध R व प्रेरकत्व L दोनों लगा हो। जब केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा होगा, उस कंडीशन में या उस स्थिति में आपकी धारा और वोल्टता दोनों समान कला में होती है, ठीक है ना। हमने पहला क्या ले लिया बेटा, हमने पहला ले लिया कि जब पहला कंडीशन आपका है ये, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध R हो। अब इस कंडीशन में आप जानते हैं कि इस कंडीशन में जो धारा होती है और जो आपका विभवांतर होता है, ये दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा आपका कि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, VI, ठीक है ना। और चूंकि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि B बराबर क्या होता है, B नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। और अगर हम रखेंगे वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I का मान हो जाएगा B नॉट साइन ओमेगा टी, है नी, और इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी। यह आपका क्या हो जाएगा, B नॉट इंटू I नॉट, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब अगर हम औसत शक्ति देखें, औसत शक्ति प्रत्यावर्ती धारा में औसत शक्ति, ठीक है ना, तो चूंकि औसत शक्ति के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P बराबर 1/2 B नॉट इंटू I नॉट, ठीक है ना। या अगर हम चाहें और निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि P बराबर V नॉट अपान में √2 इंटू I नॉट अपान में √2, ठीक है ना। या P बराबर VRMS इंटू IRMS, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू। सुन मेरी बात, इस तरीके से हम जब केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा हो उस समय पर हम शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। P बराबर 1/2 B नॉट इंटू I नॉट, या P बराबर VRMS गुणे IRMS। सुन मेरी बात। अब अगर मान लिया दोनों लगे हों, यानी शुद्ध प्रतिरोध R भी हो और प्रेरकत्व L भी लगा हो। देखिए दूसरा समझते हैं बेटा। देखिए दूसरे में क्या है कि हमने ले लिया है कि जब परिपथ में प्रेरकत्व L व प्रतिरोध R दोनों हो। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि इस कंडीशन में आपका जो धारा है वो विभवांतर से पश्चगामी रहेगा। देखिए अग्रगामी पश्चगामी होता क्या है, जब मान लिया किसी परिपथ में आपका वोल्टेज जो है पहले अधिकतम हो जाता है, धारा आपका बाद में हो जाती है अधिकतम, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा धारा है वो वोल्टेज का क्या है, आपका पश्चगामी है। और अगर मान लिया धारा पहले हो गई, वोल्टेज बाद में हो गया, तो क्या हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर आपका क्या है, जो धारा है वो क्या है, पश्चगामी है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका B बराबर हो जाएगा वो तो वही रहेगा B नॉट साइन ओमेगा टी,
परंतु जो आपका आई बराबर हो जाएगा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 हो जाएगा पश्चगामी की कंडीशन में। अब आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है भैया, वी आई। मान रखेंगे तो कितना आएगा आपका, यहां पर आ जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। ठीक है ना। अब अगर मान लिया हम, देखिए कुछ चीज़ कॉमन ले ले रहे हैं, हमने मान लिया बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को बाहर कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ आपका जो ये बचा है लिखा है साइन ए माइनस बी। सूत्र क्या होता है देखिएगा, इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, सूत्र लग गया। अंदर अगर हम गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, P बराबर हो जाएगा बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5, और ये आपका सूत्र बन रहा है 1/2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5। ठीक है ना। और अभी आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना हो जाता है 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो और इसका आपका जो वैल्यू होता है साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो P बराबर 1/2 बी नॉट आई नॉट इंटू कॉस 5, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। ठीक है ना, और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका P बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका आ जाएगा b/√2, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है, 1 2 का मतलब 2√2 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ बना देंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी वो b नॉट अपान में √2 और आई नॉट अपान में √2 इंटू कॉस 5, या P बराबर हम लोग लिख सकते हैं VRMS इंटू IRMS कॉस 5। ठीक है ना, ये आपका भी एक सूत्र निकल आएगा यहाँ से। ठीक है ना, ये किसके लिए होगा, यहाँ पर एक कॉस 5 लिखा है। ठीक है ना, जहाँ आपका कॉस 5 क्या है, जहाँ आपका कॉस 5 जो है सख्त गुणांक है। कॉस 5 क्या है भैया, सख्त गुणांक। ठीक है ना, जहाँ हम लोग देंगे, यहाँ पे दे रहा हूँ कि जहाँ कॉस 5 सख्त गुणांक है और कॉस 5 की भी वैल्यू होती है। कॉस 5 बराबर होता है r/√में r² प्लस ओमेगा यल का स्क्वायर, ये आपकी कॉस 5 की भी वैल्यू होती है। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना हमारे लिए। धन्यवाद, थैंक यू।